हरे कृष्णा, राधे राधे। हमारे पास एक प्रश्न बहुत बात आता है जिसमें भक्त पूछते हैं कि क्या वो व्रत में दवाई ले सकते हैं, क्या दवाई खाने से व्रत टूट जाता है। तो इसके उत्तर में पहले आप उपवास या व्रत का मतलब समझो। व्रत का मतलब सिर्फ भूखे रहना नहीं है। व्रत का मतलब है संयम और नियमों में रहकर ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जाप करना, ठीक है, या भगवान की ज्यादा सेवा पूजा करना। वैसे नॉर्मल लाइफ में देखो होता क्या है, घर में या बाहर कोई भी चीज हमें मिलती है वो हम उठा के खा लेते हैं। बच्चों का खाना बचा उसको हम फिनिश कर लेते हैं। पर जब हम व्रत रखते हैं तो संयम से अपने आप को बार बार याद दिलाते हैं, मेरा व्रत है, मुझे कुछ खाना नहीं है, मेरा व्रत है, मुझे बाहर नहीं जाना। पर इसमें एक बात याद रखना, व्रत का मतलब सिर्फ भूखे रहना नहीं है। अगर व्रत का मतलब भूखे रहना होता तो जो भी गरीब लोग हैं ना, जिन्हें खाना नहीं मिलता, उनका तो रोज ही व्रत हो जाता और इस हिसाब से तो उन्हें बहुत पुण्य भी मिलता है ना। पर हमारे संत महात्मा कहते हैं सिर्फ भूखे नहीं रहना, बल्कि व्रत रखकर भाव से ज्यादा पूजा पाठ, नाम जाप, सेवा आदि करना है, ठीक है। अब अगर कोई बीमार है, उसे दवाई खानी है, तो वो बिल्कुल दवाई खा सकते हैं, ठीक है। उससे व्रत 100% खंडित नहीं होगा। दवाई खाली पेट नहीं खानी, तो ऐसे में आप दवाई लेने के लिए जो भी खाना पड़े वो खा सकते हो, उससे भी व्रत खंडित नहीं माना जाएगा। अब प्रश्न आएगा कि क्या खा सकते हैं, तो ये साधक अपने शरीर के हिसाब से खुद डिसाइड करे। जैसे अगर फ्रूट खाकर दवाई खा सकते हैं तो वो खा लो। अगर किसी का बीपी लो है और वो बिना नमक खाए गिर रहा है, नहीं रह रहा, तो वो नमक का फलहार ले ले। या अगर समझो जैसे शुगर नहीं है तो आप आलू का हलवा या घिया का हलवा ले सकते हो, फिर दवाई ले सकते हो। कहने का मतलब है क्या और कितना खाना है ये साधक अपने शरीर की क्षमता के अनुसार खुद डिसाइड करे, खुद सोचे। और बिलीव मी, हर इंसान की जो क्षमता होती है वो हर किसी की अलग अलग होती है, ठीक है। एक केला खा के हो सकता है मेरा पेट भर जाए और आप 4 खाओ तो भी आपका ना भरे, ठीक है। तो ये हर किसी के ऊपर अलग अलग डिपेंड करता है। कई लोग होते हैं जो दूध पीकर भी कहते हैं बस मेरा पेट भर गया, मैं कुछ और नहीं खा सकता शाम तक। और कई लोग होते हैं जो बहुत भर के खा लेते तब भी उनका पेट नहीं भरता, ठीक है। बस ये याद रखना कि जो भी खाना वो कम से कम हो और सिर्फ शरीर की जरूरत के हिसाब से हो, ठीक है, ताकि शरीर अच्छे से चल सके और हम ज्यादा पूजा पाठ, नाम जाप कर सके। अब इस बात को आप एक एग्जांपल से समझो। अगर मुझे बुखार है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो बताओ क्या मैं भगवान की सेवा अच्छे से कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। सर दर्द हो रहा है, मैं सर पकड़ के पट्टी बांध के पड़ी ही होंगी। इसी में समझो अगर मुझे बीपी या गैस की प्रॉब्लम है और मैं रोज उसकी दवाई खाती हूँ, खाली पेट होती है ना, गैस की दवाई होती है, बीपी की होती है, और व्रत होने से मैं दवाई सोचूं मेरे को दवाई नहीं खानी भाई, आज मेरा व्रत है, तो फिर क्या होगा? मेरा बीपी बढ़ जाएगा, मुझे चक्कर आएगा, मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी। ऐसे ही जो लोग खाली पेट गैस की दवाई खाते हैं, अगर वो नहीं खाएंगे तो क्या होगा? गैस से पेट में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, दर्द इतना होगा कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे और हो सकता है कि परेशानी बढ़ भी जाए, ठीक है। जब भी हमें कोई परेशानी आती है, अगर आपको फीवर है, आप जब तक दवाई नहीं खाओगे फीवर उतरेगा नहीं। आप ये सोचो 2 घंटे में बैठी रहूं उसके बाद फीवर उतर जाएगा, नहीं, ठीक है। तो भगवान की सेवा पूजा तो होगी ही नहीं, साथ ही घर का जो कामकाज करना है वो भी नहीं हो पाएगा। फिर सारे घर वाले रह फिर कर एक ही बात बोलेंगे, तुमने व्रत किया है ना इसलिए ऐसा हो रहा है, तुमने व्रत किया ना इसलिए ऐसा हो रहा है। कई घरों में तो ऐसा होता है कि तबीयत खराब ना हो इस चक्कर में साधक को व्रत करने ही नहीं देते। या समझो मेरे साथ एक बार एक्सपीरियंस हो जाए जिसमें मैंने व्रत रखा और मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। अब अगले हर बार जब भी मैं व्रत करने की कहूंगी ना, मेरे घर वाले कहेंगे देख पिछली बार तबीयत खराब हो गई थी ना, देख उस बार तबीयत खराब हो गई थी ना, ठीक है। तो देखो इस तरह से हमारा कितना नुकसान होगा। एक तो हम व्रत नहीं कर पाएंगे, फिर दूसरा जो हमें व्रत करने से रोक रहे हैं उन्हें भी दोष लगेगा। इसलिए इन सब बातों से अच्छा है अपने शरीर के हिसाब से व्रत करो। अगर आपको लगता है मैं निर्जल नहीं रह सकती तो बिल्कुल पानी पी के व्रत रखो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सुबह के टाइम भी कुछ खाना है तो एक समय आप कुछ सुबह खा लो, हल्का फुल्का फ्रूट खा लो या कुछ भी खा लो, ठीक है। और बिलीव मी उसी के अकॉर्डिंग हमें फल भी मिलता है। बट मैं ये कहती हूँ ना से हाँ, आप कुछ तो करोगे। बिल्कुल व्रत छोड़ने से अच्छा है चाहे आपको कम फल मिले, फल तो मिलेगा। एक बात और समझ लो,
कलयुग में लोगों के शरीरों में वैसे ही जान नहीं है। ऐसे में अगर आप कठोर व्रत करते हो, बीमार होते हो, तो वो अच्छा नहीं है। इसलिए ऐसा करो कि शरीर भी स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे और हम अच्छे से, खुश दिल से, भाव से, प्रेम से व्रत कर सके। इसके लिए अगर हम खाना भी खाते हैं तो उसका कोई दोष नहीं लगेगा। ठीक है। कोरोना के समय में कितने लोग शारीरिक रूप से कमजोर हो गए थे, व्रत कर रहे थे कि एकादशी हम छोड़ नहीं सकते और गिर पड़ के व्रत कर रहे थे, पूरा दिन सोते रह रहे थे। इससे अच्छा है खाकर व्रत करो, पर ज्यादा नाम जाप तो करो। अगर बीमार हो तो बिस्तर पर लेटे लेटे ही मन में भगवान का नाम जाप करते रहो, या फोन पर भगवान की कोई लीला सुन लो या भागवत सुन लो। प्रेम और सेवा का भाव तो रखो, तभी तो व्रत सही मायनों में होगा, वरना वो व्रत थोड़ा हुआ। एक बात सोचो, मंदिर में बढ़िया कीर्तन हो रहा है, पर व्रत है, शरीर में कमजोरी आ रही है, सर भारी हो रहा है, इसलिए भाई मैं तो सोऊंगी, मैं तो मंदिर नहीं जा सकती, मैं तो कीर्तन में नहीं जा सकती। अरे भाई, ऐसे व्रत का क्या मतलब? कुछ खा लो, फिर बढ़िया कीर्तन में जाओ, वहां जाकर बढ़िया भजन सत्संग का आनंद लो, तो व्रत भी सफल होगा। चाहे आपको खाने की वजह से व्रत का पूर्ण फल ना मिले, पर आपको कीर्तन में, मंदिर में जाने का, कीर्तन करने का, भजन सुनने का, भजन बोलने का, उसका तो कितना अधिक फल मिलेगा घर में सोने की जगह, है ना। गीता में प्रभु ने कहा है, तुम कर्म करो पर उस कर्म के कर्ता मत बनो। मतलब अगर व्रत रखकर शरीर चलाने के लिए कुछ खाना भी पड़ रहा है, तो मत सोचो कि तुम खा रहे हो, ये सोचो कि शरीर के भीतर बैठे कान्हा को खिला रहे हो। बस खाना उतना जितना शरीर की जरूरत हो। ऐसा नहीं कि स्वाद के लिए 36 चीजें बना रहे हो। भाई मुझसे तो ना खाली पेट नहीं रह जाता, तो मैं सुबह मखाने की खीर भी बना लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ, ड्राई फ्रूट भी खा रही हूँ, मूंगफली भी खा रही हूँ, फलान भी टिका। ये फिर व्रत नहीं हुआ। ठीक है ना। कई लोग क्या करते हैं, व्रत रखकर सुबह आलू फ्राई, साबूदाने की खिचड़ी खाते हैं, फिर दोपहर में आलू का हलवा, मखाने की खीर खाते हैं, और फिर रात में आलू की सब्जी, कोटू की पूरी, दही बल्ले, चटनी, रायता सब खाते हैं, है ना। तो फिर ऐसे नहीं, है ना। तो भाई ये व्रत नहीं, फिर ये चरत हो जाएगा। ऐसा व्रत तो बिल्कुल मत करना। पर जब शरीर को जरूरत हो तो पहले अपने शरीर की सुनना। प्रेम से, मन से, भाव से, समर्पण के साथ व्रत रखो, तो व्रत का पूर्ण फल आपको मिलेगा। आ गई मेरी बात समझ में? इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।